ब्रेक के बाद एक बार फिर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तालिबान से क्या पाकिस्तान डर गया है, आखिर क्यों एक बार फिर से पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। यह खबर आपको आगे पूरी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली में एआई समिट में बवाल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, इंडियन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु गिरफ्तार हुए। यूएस ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, भोपाल में बुलाई गई किसानों की महापंचायत, राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस, चतरा में क्रैश, विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत, खराब मौसम के चलते हुआ हादसा, एएआईबी करेगी हादसे की जांच। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल चतरा का दौरा किया है। एयर एम्बुलेंस क्रैश में मारे गए लोगों के शव रखे गए। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सत्यावान की डेड बॉडी 4 दिन बाद नहर से बरामद की गई है। 4 दिन पहले फायरिंग के बाद उठा ले गए थे काला राठी गैंग के सदस्य। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी और कहा, शादी के बाद मैं भी बढ़ाऊंगा आबादी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक किसान ने बैल की मौत पर उसका अंतिम संस्कार किया। 13वीं पर ग्रामीणों ने भोज किया। बीकानेर में नाबालिग छात्रा से रेप हत्या मामले में एक्शन, पुलिस ने आरोपी श्याम सुंदर को किया गिरफ्तार। 10 टीमों का गठन कर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के सदर बाजार में इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर युवक की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर टिप्पणी पर दोनों पक्षों में हुई थी बहस। भोपाल में धन परिवर्तन के मामले में बड़ा खुलासा, गिरोह की सरगना निकली 2 सगी बहनें, गरीब घर की लड़कियों को झांसा देकर बनाती थी शिकार। आगे बढ़ते और आपको बताएं, पाकिस्तानी फौज ने हमेशा अपने देश की किरकिरी कराई है। 1971 की जंग हो या कारगिल वॉर, हमेशा पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर किया है। अब एक बार फिर पाकिस्तानी फौज को सरेंडर करने की नौबत आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि 22 फरवरी को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में आतंक को खत्म करने के नाम पर एक एयर स्ट्राइक की, लेकिन यह हवाई हमला रिहायशी इलाकों में किया गया, जिसमें 19 मासूम नागरिकों की जान चली गई, जिसमें तालिबान अब इसके बाद आग बबूला तालिबान नजर आ रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पाक बॉर्डर पर तालिबानी लगातार बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्री पाकिस्तान का नामो निशान खत्म करने की बात कह रहे हैं और तालिबान की आक्रामकता को देखकर पाकिस्तान सरेंडर की मुद्रा में अब आ चुका है। देखिए, खबर है कि पाकिस्तान तालिबान से जंग नहीं चाहता, वो हमले से बचने के लिए अब 10 अरब में डील करने की भी तैयारी कर रहा है। और उसको डील को लेकर, यानी कि पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्री तारिक फजल ने सीनेट में इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। देखिए, इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले तारिक फजल ने क्या कुछ खुलासा किया है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, वॉल पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि तालिबान को पाक का जो ऑफर है वो दिया गया है और किस प्रकार से अब जो पाकिस्तान है वो डरता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ऑफर क्या दिया गया। ऑफर 10 अरब देने की यहां पर तैयारी हो रही है। दरअसल हमने आतंकियों पर स्ट्राइक की है, ये सीनेट के अंदर कहा गया है संसदीय कार्य मंत्री की ओर से। तो देखिए, टीटीपी के इशारे पर आतंकी हमले की बात कही गई है पाकिस्तान की ओर से और यहां पे तालिबान का
ऑफर से साफ तौर पर इनकार है। जो ऑफर आपको बता दे 10 अरब का पाकिस्तान यहां पे अब अफगानिस्तान को देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको बता दे वो अब डर चुका है। कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि जो ऑफर यहां पाकिस्तान की ओर से दिया जा रहा है तालिबान को, तो क्या अब पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, जबकि उसके द्वारा अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया गया है। उसके बाद तो देखिए टीटीपी जो है अपनी बातों पर अडिग, टीटीपी ने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस ऑफर से इनकार करते हैं। और दूसरा ये कहा गया है कि वॉर के अलावा यानी कि हमले के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यानी कि आगे अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि जो अब यहां पर रणनीति तैयार की जा रही है और जो यहां पर खुलासा किया गया है संसदीय कार्य मंत्री की ओर से, इससे साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर खौफ की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसा भी समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक तरफ तो यह कहता है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो काफी मजबूत है, क्षेत्रीय स्थिति हमारी काफी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये डील करना और ये बताना कि हम तालिबान के साथ 10 अरब डॉलर की डील कर रहे हैं, तो इसे लेकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस कदर डरा हुआ टीटीपी के सामने नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई में ये जो डील की बात हो रही है, क्या इस पर कोई सहमति बन पाएगी? अगर बन पाएगी तो इससे क्या समझा जाए? क्या पाकिस्तान जो है वो तालिबान के सामने डर गया है? तो देखिए इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए संजीव जी, यहाँ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी, मासूमों को निशाना बनाया, लेकिन अब लग रहा है कि जंग से बचना चाहता है और इसीलिए देखिए समझौते की तैयारी भी वो कर चुका है। 10 अरब पाकिस्तानी रुपए देने की बात कह दी गई उसकी ओर से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इस समय भारी दबाव में है। उसने कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन उसको तालिबान की सरकार का जो रिटेलिएशन आने वाला है उसका भय सता रहा है। और उस रिटेलिएशन से अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस तरीके की एक पेशकश की है, इस तरीके की डील का ऑफर दिया है। लेकिन एक ऐसा राष्ट्र जो कि हर वर्ष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने एक कटोरा लेकर के खड़ा रहता है, वो किस तरीके का पैसा देने की स्थिति में है? वो आखिर ये जो पैसा, जो डील का जो 10 अरब डॉलर का जो पैसा है, वो पाकिस्तान कैसे मैनेज करेगा? उसकी इकोनॉमी तो पहले से ही बैंकरप्ट स्थिति में है। तो ऐसे में इस तरीके का ऑफर वगैरह वो जरूर दे रहे हैं और उस तरह से एक प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो तालिबान की सरकार के द्वारा जो एक रिटेलिएशन की जो कार्रवाई करने की जो पूरी तैयारी चल रही है, उसको किसी तरीके से रोका जाए, किसी तरीके से तालिबान के ऊपर कोई ऐसा प्रलोभन दे करके उसको डाइवर्ट किया जाए, ताकि वो कोई एक्शन, जवाबी कार्रवाई न कर सके। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करते हुए वहां पर निर्दोष नागरिकों की हत्या की है, 19 लोगों को मारा है, उसका रिटेलिएशन तो तालिबान करेगा। और तालिबान के साथ साथ जो उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि पहले ही पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमले करता रहा है, वो भी बड़ी कार्रवाइयां कर सकता है, वो बड़े आतंकी हमले पाकिस्तान के अंदर अंजाम दे सकता है। और ये जाहिर है कि पाकिस्तान ने जो आतंक का रास्ता दूसरे मुल्कों के लिए चुना, आज वही जो भस्मासुर हैं वो आज पाकिस्तान को जला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़े हमले कर रहे हैं, चाहे टीटीपी हो, चाहे BLA हो, BLF हो, ये सारे के सारे जो संगठन है वो पाकिस्तान के अंदर ही हमले कर रहे हैं और उसमें पाकिस्तान की सेना को वो सीधा सीधा टारगेट करते हैं। तो पाकिस्तान का जो एक आतंक परस्त जो उसका रवैया रहा है, और आज भी पाकिस्तान देखिए तो आतंकवाद को वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजी का सेट के रूप में इस्तेमाल करना उसने बंद नहीं किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी भी टेरर कैंप चल रहे हैं। बिल्कुल, और इसलिए सवाल ये उठते हैं संजीव जी कि आखिर ये पाकिस्तान का दोहरा रवैया क्यों बार बार देखने को मिलता है? एक तरफ देखिए कहा यह जाता है कि रमजान के पाक महीने में इस तरीके से अब वैसे हमले होते नहीं है, और एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर इस तरीके से रमजान के महीने पर हमला करना, बेकसूर लोगों की जान लेना, आखिर ये पाकिस्तान बताना क्या चाहता है? उसके बाद डर भी पाकिस्तान को है कि देखिए जो उसने कदम उठाया, बेकसूर लोगों की जान ली, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और इसके बाद ये डील पक्की की जा रही है। तो चल क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखिए पुनीता जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस फोर्सेस तहरीके तालिबान पाकिस्तान से काफी दबाव में है। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो कि तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। और अब अगर उसकी बेसिक बात पे आऊं तो ये तालिबान को किसने बनाया? ये तालिबान को पाकिस्तान की सेना ने खड़ा किया था।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान का की जो चुनौती आज पाकिस्तान की सेना फेस कर रही है, उसको किसने खड़ा बनाया था? ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का ही किया धरा है। तो जैसे आप जैसा कहा जाता है कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आपके कृत्य होंगे उसी तरीके के आपको प्रतिफल उसका मिलेगा। और हिलेरी क्लिंटन के जो शब्द बहुत पहले उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी में ही यात्रा के दौरान कहा था, उस समय वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी अमेरिका की, उन्होंने कहा था यदि अपने बैकयार्ड में आप सांप पालोगे और ये सोचोगे कि सिर्फ पड़ोसियों को ही जाके डसेगा तो ऐसा नहीं होने वाला, वो सांप आपको भी डस सकते हैं। उनकी बात बिल्कुल सच हो रही है। सही बात आपने कही है कि यहाँ पे बबूल बोओगे तो फिर फल आम कहाँ से पाओगे? जैसी करनी वैसी भरनी तो देखने को मिलेगी। और देखिए यही वजह है कि यहाँ पे आप पाकिस्तान के मंत्री के द्वारा ये भी कह दिया गया कि हमने डील तो ऑफर की है लेकिन अफगानिस्तान यहाँ पे मानने को तालिबान तैयार नहीं है, क्योंकि यदि संजीव जी तालिबान को मानना होता या फिर इस प्रकार से कोई समझौता करना होता तो उसकी ओर से ये बयान, ये स्टेटमेंट सामने नहीं आते कि सोच समझकर सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। जी जी बिल्कुल, देखिए जवाब तो वो देंगे। और अभी अक्टूबर 2025 में जो एक ऐसा ही जवाब तालिबान की सरकार ने दिया था और बड़ी कार्रवाइयां पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर के की थी। और इसी तरीके का एक पाकिस्तान ने भी तब भी एक हमला किया था और उसका जवाब दिया गया था। आमिर मुत्ताकी जो कि उस समय भारत की यात्रा पर थे, अफगानिस्तान की सरकार के मंत्री हैं, वो जाहिर है कि उन्होंने उसी समय कह दिया था कि इसका जो जवाब है वो दिया जाएगा। और तालिबान ने एक बहुत ही करारा जवाब उन्हें दिया था। और देखिए तालिबान की जो सैनिक हैं, तालिबान की जो पूरी सरकार है वो बैटल हार्डेंड है, उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। ये जो इस तरीके का एक एयर स्ट्राइक जाकर कर देने से उनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि उससे पाकिस्तान को कोई बड़ा लाभ हो गया। और ये जो अमेरिका की जो फोर्सेस के सामने जब ये नहीं झुके और अमेरिका की फोर्सेस को अफगानिस्तान छोड़ करके भागना पड़ा, नेटो की फोर्सेस को रातों रात सब छोड़ करके भागना पड़ा, तो ये पाकिस्तान कहाँ पे ठहरता है? कहीं नहीं ठहरता। और ये पाकिस्तान को जवाब देने का जो अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है, और जैसा कि मैंने कहा वो बैटल हार्डेंड है, दशकों तक उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान को आने वाले समय में बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां पर आतंकी हमलों को तो अंजाम वो निसंदेह देगा, क्योंकि वो पहले भी लगातार ऐसे हमले करते रहा है। और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की आप जानते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि उसकी मंशा पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है। देखिए एक बात और भी कहना चाहता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो मिलिट्री लीडर्स हैं, ये अफगानिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर बनाना चाहते थे। इनको लगता था कि तालिबान को हम बिठा लेंगे और फिर अफगानिस्तान का जैसे चाहेंगे वैसे उसका दोहन करेंगे, शोषण करेंगे, और भारत के खिलाफ कभी युद्ध होगा तो अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड, स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब यह है कि ये जो तालिबान है वो पाकिस्तान को ही अपना, और इसको इस तरीके से भी संजीव जी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी ये भाप चुका है कि वो टीटीपी के सामने जो है लाचार है, यानी कि जो ताकत इस वक्त बढ़ती हुई टीटीपी के सामने नजर आ रही है, अब ये बखूबी पता है पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को कि अगर वहां से हमला हुआ तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। और यही वजह है कि यहां पर ऑफर दिया गया। मैं आपके पास लौटूंगी। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका इस चर्चा में। अब मैम जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए एक तरफ तो आप हमला करते हैं, दूसरी तरफ आप ऑफर भी दे देते हैं, तो ये समझ क्या आ रहा है? क्या वाकई में इस वक्त जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो पाकिस्तान की सेना है, वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि अब जंग को टालने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जो खुद भिखारी हैं वो किस तरीके से किसी को पैसा दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा छद्म है कि देखिए जो खुद आईएमएफ से बेल आउट पे पल रहा हो, या जिसकी F-16 की फ्लीट को 450 मिलियन अमेरिका ने देके रिवैम्प कराने की कोशिश की हो, क्योंकि अभी ये सिर्फ यहां इस्तेमाल नहीं होंगे, ये इसके बाद गजा में भी इस्तेमाल होंगे। तो जो खुद ही मुल्क एक दहशतगर्दी से गुजर रहा हो, वो किसी को क्या देगा जिसके खुद के पैसे की रोटियों के लाले पड़े हो। जो बार बार हम देख रहे हैं कि बलोच लड़ रहे हैं, केपीके में इनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, क्योंकि आईएमएफ जो लोन देता है तो वो सारी सब्सिडीज खत्म कर देता है, और इसीलिए दे कैन नॉट एक्चुअली, पुनीता जी, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं किसी और को पैसा देना। जहां तक ये जो हमला हुआ है, ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि इसमें जो लिस्ट है वो 16 परिवार, एक ही परिवार के लोगों की है। उसमें कहीं भी किसी भी टेररिस्ट का
जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब या तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर था कि आपने एक परिवार पे हमला किया, मदरसे पे हमला किया। दूसरा, आप या तो डर गए हैं तालिबान से कि आप उनके लड़ाकों को सीधे भिड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। थोड़े दिन पहले देखिए इनके कुछ सैनिक पकड़े गए थे जिनको एक्सचेंज के लिए छोड़ा गया था कि भाई आप शांति है, रमजान का समय है, आप अपना त्योहार अच्छे से मनाइए, हमें अपना त्योहार अच्छे से मनाने दीजिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने, अगर हम 1971 वॉर की भी बात करें तो वहां पर जो बांग्लादेशी मुसलमान थे उनको भी मारा था। तो ये भले इनका त्योहार का समय हो या इनकी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात जो ये करते हो, वो सब एक छद्म है। क्योंकि इस समय पे अगर आप 1 साल के बच्चे को टेररिस्ट बता रहे हैं, इनके हिसाब से इन्होंने टेररिस्ट को मारा है, और एक 80 साल का बुजुर्ग है, तो किस तरीके से आप इस चीज को जस्टिफाई करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो डुरंड लाइन पे इस समय खूनी खेल चला हुआ है, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान पे दबाव डाला जाए, क्योंकि इसमें अमेरिका का पेच फंसा हुआ है, बगराम एयरफील्ड का। तो वो लगातार वहां कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से, क्योंकि उन्होंने कमिट कर दिया है अमेरिका को, तो पाकिस्तान चाहेगा कि वो लेके आए अफगानिस्तान को टुवर्ड्स बगराम। क्योंकि जो एयर अटैक स्ट्राइक हुई है, उनको पता है कि अफगानिस्तान के पास में कोई एयरफोर्स नहीं है और वो इस तरह के जो जवाब हैं उनको नहीं दे पाएंगे। स्टिंगर छोटे मोटे से उनके पास में है। लेकिन अगर हम जमीन पर देखें तो तालिबान की पकड़ बहुत मजबूत है, और तालिबान अब जो हेवीली वापस आएगा वो गुरिल्ला। बिल्कुल हिमांशी जी, पकड़ बहुत मजबूत है और शायद आएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से यहाँ पे भिड़ना नहीं चाहता है। हमले तो उसने कर दिए हैं, लेकिन अब बचाव कैसे किया जाए, जंग से कैसे बचा जाए, इसको लेकर समझौते की तैयारी में जुटा हुआ है। संजीव जी देखिए, बात यह भी हैरान करती है कि जो पाकिस्तान हमेशा यहाँ आतंकवाद को पालता पोसता रहा है, वो किस प्रकार से अफगानिस्तान पर हमले करने के बाद उसको जस्टिफाई भी करता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे साफ तौर पर। जब यहाँ पे अक्टूबर 2025 में तनाव सीमा पर बढ़ी थी, उसको लेकर देखिए युद्ध विराम कर दिया गया था, लेकिन वहां पे सीज फायर पाकिस्तान की ओर से ही तोड़ा गया और उसके बाद यहाँ पे हमले किए गए और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कैसे बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। देखिए रोशनी जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो भी पाकिस्तान की दयनीय स्थिति है, चाहे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, भारत के साथ तो उसने शत्रुता मोल ले ही रखी है, ईरान का बॉर्डर भी बहुत अच्छा वहां पर स्थिति नहीं है। तो ये जो सारा कुछ है वो पाकिस्तान का स्वयं का क्रिएशन है। उसके जो हुक्मरानों की जो आतंक परस्त नीतियां रही हैं, उसी की वजह से आज पाकिस्तान इतनी दयनीय स्थिति में है। और उसमें जाहिर है कि जो पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो पाकिस्तान को रियली अगर कोई रन करता है तो वो पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ही रन करती है, वही उसके रियल रूलर्स हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी ये जो वहां पर स्थितियां फेस की जा रही हैं, उसके लिए पाकिस्तान के हुक्मरान स्वयं जिम्मेदार है। बिल्कुल संजीव जी, और देखिए जो पैसे देने की बात हो रही है पाकिस्तान की ओर से कि यहाँ पे अरब डॉलर दे देंगे, आप इस जंग को मत कीजिए, यदि इतने ही पैसे हैं तो फिर जो बैकबोन कही जाती है पाकिस्तान के जो इंजीनियर और डॉक्टर्स हैं जो लगातार पलायन करते हुए पाकिस्तान से नजर आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक लेते हैं पैसे देकर? सही समय पर सही व्यवस्था सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध करवाते हैं? देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज्ड राष्ट्र है, एक आतंक परस्त राष्ट्र है। यही तालिबान जब अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर काबिज हुआ था और उसको काबिज कराने में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ने और वहां की सेना ने आतंकियों का साथ लेते हुए भी उनको पूरा सपोर्ट किया था। और उस समय तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि ये जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद हुए लोग हैं, और इस तरीके की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही गई थी। आज यही रातों रात दहशतगर्द हो गए। पाकिस्तान कब किसको फ्रीडम फाइटर बता दे, कब किसको दहशतगर्द बता दे, कुछ कर नहीं सकते। अगर आप भारत के फ्रंट पे देखें तो लश्कर ए तोयबा जैसे मोहम्मद जैसे जितने जो ड्रेडेड इंडिया सेंट्रिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाहिर है कि आतंकवादी संगठन है, लेकिन उनको पाकिस्तान कहता है कि ये फ्रीडम फाइटर है। और वहीं तालिबान को कभी जो फ्रीडम फाइटर थे आज वो दहशतगर्द हो गए हैं। तो पाकिस्तान का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो अवसरवादी राष्ट्र है और वो उसकी बातों पर कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। और इसलिए मैंने कहा कि दोहरा रवैया इस वक्त जो है पाकिस्तान अपनाता हुआ नजर आ रहा है संजीव जी। लेकिन हिमांशु मैम जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए स्थिति देखिए पाकिस्तान के लिहाज से अगर हम समझें तो एक तरफ तो भारत से किस तरीके से वो बार बार उकसावे की कार्रवाई भारत के साथ कर रहा है, यानी कि पूर्व में एक तरफ भारत से पंगा ले रहा है तो पश्चिम में वो अफगानिस्तान से पंगा ले रहा है। तो अगर समझे दो फ्रंट पर, पाकिस्तान भी समझता है कि दो फ्रंट पर हम इस वक्त जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और एक वजह ये भी मानी जाए कि ये डील करने को तैयार अब हो रहा है पाकिस्तान।
पुनीता जी देखिए, पाकिस्तान सिर्फ दो फ्रंट पे नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तान इंटरनल क्राइसिस से भी जूझ रहा है। उसके यहाँ बलोच लगातार उनको कहते हैं ना कि उनकी आंखों में मिर्च डाल रहे हैं। एक केपीके पे भी है, सिंध में भी प्रॉब्लम्स हैं, और इंटरनल जो इमरान खान की वजह से भी चल रहा है। तो पाकिस्तान चाहता है कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करे कि देखिए हम तो एक सैंडविच हो रहे हैं, चारों तरफ से हमारे यहाँ हालात खराब हैं, तो हमें और पैसे दिए जाएं, क्योंकि दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग। भारत की तरफ से कभी भी कहते हैं ना, पहला हमला नहीं किया गया है। भारत हमेशा संयमित रहता है, भारत ने हमेशा जवाब दिया है, क्योंकि भारत को पता है कि उसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए वो इन सब छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझ सकता है। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, तो अफगानिस्तान में तालिबान का आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सदमा है। और क्योंकि भारत और काबुल के बीच में रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, वो एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी कोशिश कर रहे हैं, हमने उनकी एम्बेसी को भी अपने यहाँ खोला है, तो पाकिस्तान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि एक जिस कंट्री को, जैसे कि श्रीवास्तव साहब कह रहे थे, वो अपना बैकयार्ड मानता था, वो एक स्वायत्त देश बन गया है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। उसके अलावा क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता है, अमेरिका को चाइना को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, और ईरान में भी होने वाले हमले काफी हद तक पाकिस्तान के जमीन भी उसमें इस्तेमाल होगी। तो अमेरिका के लिए क्योंकि पाकिस्तान जरूरी है, तो पाकिस्तान के लिए भी अपने आप को वैलिडेशन में डाले रखना निहायत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के लिए वो कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत दहशतगर्दी उनके यहाँ इंटरनल भी बनी रहे, ताकि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर सके कि हम पे क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, अंदर से भी हो रहे हैं और भारत करा रहा है, काबुल करा रहा है, तो उनका जो रोना है वो घड़ियाली आंसू लोगों को दिखते हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि आपने 1 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बच्चे पे हमला किया है, और इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया ने, कई मानव अधिकार संगठनों ने उठाया भी है। ये अलग बात है कि इनके पास में पेड मीडिया है, जो गार्जियन वगैरह जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो काफी सारे लोग वहां पे पाकिस्तान से बैठे हुए हैं, और इसीलिए हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि वो अपना एक फेक नैरेटिव ना सिर्फ यहां से चलाते हैं, बल्कि वेस्टर्न मीडिया में भी, क्योंकि वो अमेरिका द्वारा फंडेड है और वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो ये एक नैरेटिव भी चलाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान इज ऑल अबाउट प्रॉक्सी वॉर एंड फेक नैरेटिव्स, और इसीलिए जितनी स्थिति इनकी खराब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुद दहशतगर्दों से परेशान है, वैसा नहीं है। अगर आप सांप पालोगे तो वो बड़ा होके आपके लिए कबूतर नहीं बन जाएगा, वो सांप आपको भी डसेगा और आपके आसपास वाले लोगों को भी डसेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल हिमांशी जी, तो जस्ट बद से बदतर और पाकिस्तान की हालत हो रही है, और वो भी कि उसी की वजह से जो वो अपना जो कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। संजीव जी देखिए, यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से रक्षा को लेकर हमले किए गए थे, लेकिन अब आखिरी सवाल यही बच चुका है कि अफगानिस्तान क्या कदम उठाता हुआ, तालिबान क्या कदम उठाता हुआ नजर आएगा? क्या जो पाकिस्तान की ओर से रक्षा के नाम पर हमले किए गए, क्या ये हमला अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को खून खराबे में और भी ज्यादा धकेल देगा? संजीव जी जी, वहां पर फिर से एक बार युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है, क्योंकि जो तालिबान की जो सरकार है वो इस तरीके के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले भी अक्टूबर में 2025 में जो ये पाकिस्तान ने हमला किया था, उसको तालिबान ने रिस्पॉन्ड किया था, और उसके बाद टीटीपी ने भी बड़े आतंकी हमले किए थे, और उसी तरीके की जो स्थितियां हैं, या उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके, क्योंकि एक तो पहला जो उन्होंने किया था एक गलती करी दी थी, और उसके बाद भी अगर फिर से पाकिस्तान ने इस तरह की कार्रवाई की है तो उसका और भी बड़ा रिस्पांस वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि ये जो पाकिस्तान की सेना है और वहां की जो पुलिस फोर्सेस हैं, वो टीटीपी से भारी दबाव में है। टीटीपी पाकिस्तान की सेना को और वहां की पुलिस फोर्सेस को अपनी राह में सबसे बड़ी बाधा के तौर पर देखता है। टीटीपी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसकी मंशा पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की है। वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो पूरे पाकिस्तान में एक कट्टर शरिया ला लागू करना चाहता है, पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है, और उस प्रोसेस में वो पाकिस्तान नहीं संजीव जी, यहाँ पर देखिए बेले भी तो बहुत बड़ी चुनौती है ना पाकिस्तान सैनिकों के सामने, और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान पिसता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि पाकिस्तान का कदम होता क्या आगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।